टू वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th सरफेस केमिस्ट्री या सतह रसायन का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम लोग किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं या कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो उस कोलाइडी विलयन में दो तरह के आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो उन्हीं धन और ऋण आवेशों का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं या उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं, तो उन आवेशों का जस्ट विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन होने लगता है, या वो जो कण होते हैं, जो आवेश कोलाइडल जो कण होते हैं वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होता है विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो देखिए, कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, ध्यान देना है ना, ये जो प्रभाव होगा वो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ही होगा। तो कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है, विद्युत कण संचरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। देखिए, जनरली होता क्या है, जो भी हम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में दो आवेश होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोड से जोड़कर इस पर क्या कराते हैं, हम लोग विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, मतलब विद्युत अपघटन हो जाता है। विद्युत अपघटन होने से क्या होता है, जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट होने के बाद वो अपने, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज वाला है या नेगेटिव चार्ज वाला है, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के पास जाता है और वहाँ पर जम जाता है और क्षेपित हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्कंदन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दो डायग्राम बनाया हूँ। ये है जो हम लोगों का एक यू शेप की नली लेते हैं, उसमें हम लोग लगा देते हैं दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव वाला और दूसरा नेगेटिव वाला। दूसरा भी सेम वही स्ट्रक्चर है। लेना क्या है, जब हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहते, उस कंडीशन के लिए है। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक, जब हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और इसका क्या कराते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं या विद्युत अपघटन कराते हैं, तो ये जो हमारा FeOH3 है वो अपने आयनों में सेपरेट हो जाता है। तो हेलो बच्चों, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक 12th केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, और टॉपिक डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्या है उसका नाम, स्कंदन एवं हार्डी-सुलजे का नियम। तो मैंने आप लोगों को पहले ही इससे जस्ट पहले वाली क्लास में बताया था कि जो हम लोगों का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक होता है धनावेशित कण और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। ठीक है, जब हम लोग इन आवेशित कणों पर इसके विपरीत चार्ज वाला विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो इनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है या स्कंदन हो जाता है। साथ ही साथ जो आवेश उस पर प्रेजेंट रहता है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस घटना को, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। देखिए, तो जनरली होता क्या है, जैसे ही किसी विद्युत अपघट्य में उसके विपरीत आवेश युक्त आयन को मिला दिया जाता है तो उस आयन का जो आवेश होता है वो कहना चाहिए डिसमिस हो जाता है या वो आवेश रहित हो जाता है। साथ ही साथ वो जो पूरा कोलाइडी कण है अवक्षेप के रूप में नीचे तली में बैठ जाता है। इसी घटना को कहा जाता है स्कंदन। इसकी परिभाषा देखें तो कुछ इस प्रकार से है, कोलाइडी विलयन में उनके आवेश से विपरीत आवेश वाला कोई विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है, कोलाइडी कण विद्युत अपघट्यों द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। इस घटना को कहते हैं हम लोग अवक्षेपण या स्कंदन। तो सपोज करो हमारे पास है एक कोलाइडी सॉल्यूशन है ना, जो कि क्या है, धन आवेशित है। एक कोलाइडी सॉल्यूशन है जो कि धन आवेशित है। जब मैं इस पर एक निश्चित अमाउंट में या फिक्स अमाउंट में कोई ऋण आवेशित विद्युत अपघट्य मिला देता हूँ तो होता ये है कि इस धन आवेशित कोलाइडी विलयन में जो धन चार्ज है इस ऋण आवेश के आने के कारण नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद ये जो आपका कोलाइडी विलयन दिख रहा है
उसमें अवक्षेपण स्टार्ट हो जाता है, स्कंदन स्टार्ट हो जाता है। स्कंदन मतलब वो अवक्षेप के रूप में तली में बैठना चालू कर देता है। कहने का मतलब यहाँ पर जो कोलाइडी कण होंगे वो इस तरह से अवक्षेप के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं, और इसी घटना को कहा जाता है स्कंदन। ठीक है, ये था हम लोगों का धन आवेशित कोलाइड विलयन के लिए। अब सपोज करो हमारे पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, ऋण आवेशित है। तो इसमें होगा क्या, जैसे ही हम लोग ऋण आवेशित कोलाइडल सॉल्यूशन में एक फिक्स अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में धन आवेशित विद्युत अपघट्य मिलाएंगे, धन आवेशित विद्युत अपघट्य मिलाएंगे